वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। दिव्य सत्य सूत्र के साथ वह मूल आत्मा के लिए गुप्त तकनीकें और दैवीय कौशल आसानी से बना सकता था। इतना ही नहीं, वह विशेष तरीकों से कम बुद्धि वाले जीवों की आध्यात्मिक समझ को बढ़ा सकता था, जिससे उनकी दिव्यता पूर्ण और जागृत हो सके। इसने रुद्र को एक अत्यंत गहन क्षेत्र को छूने का अवसर दिया था। मुझे कुछ हद तक समझ आ गया है कि आत्मा को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए और इसे और अधिक ठोस कैसे बनाया जाए, सुरभि ने उत्साह से कहा। हालांकि वह आत्मा के गहरे रहस्यों को जानने से अभी दूर थी, लेकिन उसे कुछ लाभ अवश्य हुआ था। मुझे भी कुछ समझ आया है। चंदा भी उत्साहित थी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि सबसे शक्तिशाली अस्तित्व की आत्मा कैसी दिखती है। ये ब्रह्मांडीय तेजस दो भागों में क्यों बंटा हुआ है? जयंत की आत्मा को ठीक करने के बाद सुरभि ने उसकी आत्मा की गहराइयों में मौजूद ब्रह्मांडीय तेजस की दो धाराओं को देखा और कुछ उलझन में पूछा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, चंदा ने सिर हिलाया। उसके दादा चंद्रभान का ब्रह्मांडीय तेजस बड़ों द्वारा दिया गया था। आत्मा में समाहित होने के बाद वह जयंत की इन दो धाराओं से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। भले ही जयंत के पास दो धाराएं थीं, जो चंद्रभान से अधिक लग रही थीं, लेकिन शक्ति और उपयोग के मामले में वह चंद्रभान से बहुत पीछे था। शायद चोट लगने के कारण ये दो भागों में बंट गया हो। सुरभि को दिव्य क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा ब्रह्मांडीय तेजस को निखारने की विशिष्ट स्थिति का ज्ञान नहीं था। उसकी मार्शल आर्ट्स की समझ में लगातार निखारा गया तेजस स्वाभाविक रूप से बढ़ता रहता है, विभाजित नहीं होता। इसलिए उसने सहज रूप से माना कि जयंत की यह स्थिति उसकी चोट के कारण हुई है। उसकी मदद करते हैं और इन दोनों धाराओं को मिला देते हैं। इसे आत्मा के अध्ययन की फीस समझ लो, सुरभि ने सोचा। उसकी सत्य ऊर्जा ने आत्मा में प्रवेश किया, निषेध विधि का उपयोग किया और औषधि की शक्ति के साथ धीरे धीरे ब्रह्मांडीय तेजस की दो धाराओं को मिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों धाराएं मिली, जयंत की आत्मा थोड़ी कांप उठी। एक ही पल में ब्रह्मांडीय तेजस की आध्यात्मिक आभा में भारी वृद्धि हुई। ये देखकर रुद्र मन ही मन मुस्कुराया। जयंत ने अध्ययन के लिए अपनी आत्मा पेश की थी और बदले में उसे बहुत कुछ मिला था। रुद्र को एहसास हुआ कि दिव्य क्षेत्र के योद्धा इसे एक साथ निखारने के बजाय धाराओं में क्यों रखते हैं। यह उनकी अपनी तकनीकों की सीमाओं और आत्मा के भीतर इसे मिलाने की विधियों की कमी के कारण था। चूंकि वे एक साथ मिल नहीं सकते थे, इसलिए मजबूत होने के लिए वे मात्रा बढ़ाने पर निर्भर थे। लेकिन यह विभाजन स्वाभाविक रूप से उतना मजबूत नहीं होता जितना कि एक ही इकाई के रूप में निखारा गया तेजस। जयंत को इस बार बहुत बड़ा लाभ मिला था। ये लड़की अभी भी बहुत अनुभवहीन है। एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई है और उसने ध्यान भी नहीं दिया। रुद्र ने सिर हिलाया, लेकिन सुरभि को टोका नहीं। यह एक छोटी सी समस्या थी, जयंत के जागने पर उसे खुद पता चल जाएगा। उस समय सुरभि को इसे खुद हल करने देना उसकी समझ को बढ़ाएगा। जयंत के ब्रह्मांडीय तेजस को मिलाने के बाद सुरभि ने आत्मा को पोषण देने वाली एक गोली निकाली और सीधे जयंत की आत्मा में समाहित कर दी। उपचार यहीं पूर्ण हुआ। फिर सुरभि ने जयंत की आत्मा को उसके शरीर में लौटने दिया और प्रतिबंध हटा दिया। आंगन में जतिन उपचार के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जबकि कावेरी कुछ बेचैन थी, बीच बीच में कुर्सी पर बैठे रुद्र को देख रही थी। वह जाना चाहती थी, पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह केवल जयंत के उपचार के परिणाम का इंतजार कर सकती थी। आखिरकार चंदा ने बीमार बिस्तर को कमरे से बाहर धकेला। सुरभि के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। हो गया, इलाज पूरा हुआ। अब मैं उसे जगाती हूँ। इतनी जल्दी? जतिन थोड़ा हैरान था। मिस सुरभि, क्या आत्मा की चोट ठीक हो गई है? हाँ, सुरभि ने सिर हिलाया। जतिन और कावेरी को विश्वास नहीं हो रहा था। आत्मा की चोट इतनी कम समय में ठीक हो गई। सुरभि ने अपनी उंगलियों के बीच एक सुनहरी सुई पकड़ी और उसे जयंत के सिर में चुभा दिया। सुई कुछ बार फड़फड़ाई और जयंत अपनी नींद से जाग गया। उठो और देखो, तुम्हारी चोटें लगभग पूरी तरह ठीक हो गई हैं, बस अपनी पूरी ताकत वापस पाने के लिए कुछ दिन आराम करना होगा, सुरभि ने कहा। जयंत ने अपनी आंखें खोलीं। पहले वह थोड़ा भ्रमित था, फिर तुरंत चौंक गया। मेरी आत्मा ठीक हो गई है। मूल रूप से क्षतिग्रस्त आत्मा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। हालांकि यह थोड़ी कमजोर लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि कुछ दिनों के आराम से वह अपनी पुरानी ताकत हासिल कर लेगा। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा चौंकाया, वह ये थी कि उसका ब्रह्मांडीय तेजस, जो मूल रूप से दो धाराओं में था, अब एक हो गया था। और यह पहले से कमजोर नहीं, बल्कि अधिक शक्तिशाली था। क्या क्या मेरे ब्रह्मांडीय तेजस की दोनों धाराएं मिल गई हैं? जयंत अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध था। क्या उसकी आत्मा ठीक हो गई? कावेरी दंग रह गई। जतिन भी हक्का बक्का था, लेकिन जल्द ही उत्साहित हो गया। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इस दिव्य चिकित्सक का समर्थन मिलने का मतलब था कि जब तक वह मर नहीं जाता, उसे अपनी चोटों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, ये ठीक हो गया है। जयंत उत्साह और रोमांच से भर गया।
वह सुरभि का आभार व्यक्त करने के लिए बिस्तर से उठने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ हवा में उठ गए। यह क्या हो रहा है? मैं हाथ क्यों उठा रहा हूँ? जयंत घबरा गया। जब उसने बैठने की कोशिश की तो उसके पैर उसके सिर के ऊपर से पलट गए। जयंत उलझन में पड़ गया। कुछ तो गड़बड़ थी। सुरभि और चंदा भी जयंत की अजीब हरकतों को देखकर हैरान थीं। जतिन और कावेरी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वह अचानक अपने पैर अपने सिर के ऊपर क्यों फेंक रहा है। जयंत को घबराहट महसूस हुई। उसने अपने पैरों को वापस नीचे करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते ही उसका ऊपरी शरीर ऊपर उठ गया और उसका सिर उसके पैरों के बीच से बाहर निकल आया। हर कोई सन्न रह गया। गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप जांच रहे हैं कि आप कितने ठीक हुए हैं? जतिन ने सावधानी से पूछा। उसे लग रहा था कि उसके गुरु के साथ कुछ ठीक नहीं है। जयंत की बोलती बंद थी। उसने कावेरी को देखने के लिए अपना सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर उल्टी दिशा में घूम गया। इस पल उसे एहसास हुआ कि एक गंभीर समस्या है। उसकी चेतना उसके शरीर के साथ तालमेल में नहीं थी। मिसाल के तौर पर, वह अपना पैर उठाना चाहता था लेकिन उसके बजाय उसका हाथ उठ जाता था। गहरे चिंतन के बाद, जयंत आखिरकार बिस्तर पर अपनी मूल लेटने की स्थिति में वापस आने में कामयाब रहा। उसने मानसिक रूप से अपना बायां पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका बायां हाथ उठ गया। जब उसने बायां हाथ उठाने की कोशिश की तो उसका बायां पैर उठ गया। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। भले ही उसकी आत्मा ठीक हो गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। गुरुजी, क्या कोई समस्या है? जतिन ने जयंत को विचित्र रूप से हाथ और पैर उठाते देख पसीना पोंछते हुए पूछा। बहुत बड़ी समस्या है, जयंत ने परेशान होकर कहा। मैं हाथ उठाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पैर ऊपर जाता है। मैं पैर उठाना चाहता हूँ, लेकिन हाथ ऊपर जाता है। जतिन और कावेरी समझ नहीं पाए। क्या पैर हाथ जैसा हो सकता है? सुरभि को अचानक समस्या का एहसास हुआ। उसने एक गोली निकाली और अजीब अभिव्यक्ति के साथ जयंत के मुंह में डाल दी। बस एक छोटी सी समस्या है, मैं तुम्हारा फिर से इलाज करूंगी। चंदा ने तेजी से बिस्तर को वापस कमरे में धकेल दिया, जिससे जतिन और कावेरी हैरान और पसीने से तरबतर रह गए। क्या अभी कोई चिकित्सीय दुर्घटना हुई थी? 1/4 घंटे बाद, चंदा बिस्तर को वापस बाहर लाए। अब कोई समस्या नहीं है, सुरभि ने आत्मविश्वास से कहा। उसने सोते हुए जयंत को जगाया। उठो, इस बार मैंने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया है। सच में? जयंत उत्साह से भर गया और बिस्तर से उठ बैठा। उसने अपने हाथ पैर हिलाए, अपनी कमर मोड़ी और राहत की सांस ली। वह पूरी तरह ठीक हो गया था। अब उसे वह समस्या नहीं थी जहां वह हाथ उठाना चाहता था लेकिन पैर उठ जाता था। मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद, मिस सुरभि। मैं, जयंत, आपका एहसानमंद हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस कह दीजिएगा। जयंत ने सम्मान में झुकते हुए गंभीरता से कहा। सुरभि ने अपना हाथ हिलाया। तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है। तुमने मुझे मेरे निदान के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। लेकिन जयंत ने जोर दिया, भले ही आपने फीस ली हो, लेकिन इतनी गंभीर चोट केवल फीस से नहीं चुकाई जा सकती। अगर जरूरत हो तो बस मुझे सूचित करें। उसने सोचा था कि वह अब एक अपाहिज आदमी बन गया है, कि उसका ब्रह्मांडीय तेजस ढह जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अब एक नई सुबह देख रहा था। मैं जयंत हूँ, सर्वयुग गठबंधन के संरक्षकों में से एक। मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। देवी, जयंत ने अपनी मुट्ठी को अपनी हथेली पर रखते हुए पूछा। औषधि चिकित्सक, अमर सुरभि। सुरभि के जवाब देने से पहले चंदा ने खुशी से बीच में ही कहा। अमर औषधि चिकित्सक, जैसा सुना था वैसा ही पाया, मैं याद रखूंगा। जयंत ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह कावेरी की ओर मुड़ा और उत्साहित होकर बोला, मेरी चोटें ठीक हो सकती हैं, तो तुम्हारी तो निश्चित रूप से हो सकती हैं। कावेरी भी उत्साह से उबल रही थी। हाँ, मैं, जयंत, ठीक हो गया हूँ। क्या भैरव अभी भी उस इलाके में है? मैं उसे मुकाबले के लिए ढूंढूंगा। जयंत उत्साह से भर गया। वह उछलकर आकाश में गायब हो गया। मेघ मल्हार आश्रम के निवासियों को चौंकाने के लिए बेताब था। उनकी नजर में, उसके जैसा बेकार आदमी अपनी चरम स्थिति में कैसे वापस आ गया। रुद्र ने जयंत के उत्साहित प्रस्थान को देखा और सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। ये शिष्य वास्तव में लापरवाह है, उसने एक छोटी सी समस्या को अनसुना छोड़ दिया। ये वास्तव में एक छोटी सी समस्या थी। वह ये थी कि जब जयंत गुस्से में अपनी आंखें चौड़ी करता, तो उसका मुंह भी खुल जाता। जब तक वह घूरता नहीं, तब तक सब ठीक था। जतिन इस समय उत्साह से अभिभूत था। यदि उसके गुरु की गंभीर चोटें ठीक हो सकती थीं, तो गठबंधन के बाकी घायल लोगों का भी इलाज किया जा सकता था। बहन कावेरी, क्या आप मेरी शर्तों पर विचार करेंगी? सुरभि ने हार नहीं मानी। ओह, हमें पहले घावों का इलाज करना चाहिए। कावेरी का दिल कांप उठा। यह महिला बहुत डरावनी थी। ठीक है, सुरभि ने सिर हिलाया। कावेरी की चोटों का इलाज करना बहुत आसान था। आवश्यक औषधि दिए जाने के बाद, कावेरी की चोटें कुछ ही समय में पूरी तरह ठीक हो गईं। उस समय, कावेरी ये देखकर चकित रह गई कि सुरभि का उपचार वास्तव में अद्वितीय था।
सुरभि की शर्तों के बारे में सोचते हुए अगर वह सहमत होती तो उसे कई इनाम मिलते। कैसा रहेगा बहन कावेरी? जब तक आप सहमत हैं मैं आपको मुफ्त में दवाइयाँ दे सकती हूँ, बस आपको कुछ जड़ी बूटियाँ देनी होंगी। मैं आपको साधना के लिए आवश्यक दवाइयाँ भी मुफ्त दे सकती हूँ, जैसे कि आत्मा को मजबूत करने वाली। यदि आप भविष्य में घायल होती हैं तो मैं आपको मुफ्त में ठीक भी कर सकती हूँ। सुरभि ने कावेरी को लुभाने के लिए उदार पुरस्कार रखे। चंदा ने भी बीच में कहा, बहन कावेरी, जल आत्मा जनजाति में केवल आप ही नहीं हैं। हमारी शर्तें अगर आपकी जनजाति में फैल गईं, तो निश्चित रूप से मजबूत सदस्य इनके लिए लड़ेंगे। इसमें लगभग कोई नुकसान नहीं है, केवल भारी लाभ है। कावेरी ललचा गई। वह देख सकती थी कि एक बार अमर चिकित्सक सुरभि की खबर फैल गई तो ये उदार पुरस्कार निश्चित रूप से उसकी जनजाति के मजबूत सदस्यों को आकर्षित करेंगे। अब अवसर उसके ठीक सामने था। क्या वास्तव में सब ठीक रहेगा? कावेरी ने चिंतित होकर पूछा। निश्चिंत रहें, कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको थोड़ा भी नुकसान नहीं होने दूंगी। भले ही कोई छोटी समस्या हो, मेरे गुरु यहाँ हैं। सुरभि ने आश्वासन देने के लिए अपनी छाती थपथपाई। कावेरी ने रुद्र की ओर देखा, जो एक गहरा और भयानक रूप से शक्तिशाली अस्तित्व लग रहा था। कोई निशान तो नहीं रहेगा, है ना? कावेरी अभी भी झिझक रही थी। बिल्कुल नहीं। उसे डगमगाता देख सुरभि ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया, एक बोतल निकाली और उसे देते हुए कहा, ये पुनर्जीवन गोली है, इसे लो और तुम लगभग ठीक हो जाओगी। ठीक है, मैं सहमत हूँ। कावेरी ने गोली ली और हामी भरी। बढ़िया। सुरभि बहुत खुश थी। उसने और चंदा ने कावेरी को बिस्तर पर लेटने में मदद की। इससे पहले कि कावेरी अपने शब्द वापस ले पाती, उसने तुरंत कावेरी के मुंह में एक गोली डाल दी और उसे नींद की अवस्था में भेज दिया। जतिन ईर्ष्या से भरा हुआ मदद नहीं कर सका और बोला, मिस सुरभि, मेरे बारे में क्या? सुरभि ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, दूर हटो। चंदा के साथ उन्होंने बिस्तर को उत्साहपूर्वक कमरे में धकेला, जलात्मा जनजाति की शारीरिक संरचना का अध्ययन करने और ये देखने के लिए कि यह मानव जाति से कैसे भिन्न है। रुद्र ने मन ही मन सोचा, उसे उम्मीद नहीं थी कि कावेरी सुरभि को अपना परीक्षण करने देने के लिए सहमत होगी। क्या वास्तव में कोई समस्या नहीं होगी? बेहतर होगा मैं उन पर नजर रखूं। रुद्र चुपके से कमरे के अंदर की स्थिति का निरीक्षण करता रहा। अरे, क्या जल आत्मा जनजाति के लोग इतने सफेद और चिकने होते हैं? जैद की तरह बेदाग। क्या ये सिर्फ वही है, या पूरी जनजाति ऐसी ही है? रुद्र अंदर ही अंदर हैरान था। तभी ब्रह्म ज्ञान ग्रंथ से प्रतिक्रिया आए, आपकी शिष्या सुरभि जल आत्मा जनजाति और मानव जाति के बीच संरचनात्मक अंतर को समझ रही है। अब आपको जल आत्माओं की सच्ची समझ प्राप्त हो गई है। इस दुनिया में जल आत्माओं को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। रुद्र ने भावना के साथ आह भरी। उसने महसूस किया कि कावेरी अविश्वसनीय थी। वह एक दोषरहित जल आत्मा थी जिसमें विशाल क्षमता थी। उसके पास एक शाही वंश था जिसे शायद वर्तमान जल आत्मा जनजाति भी नहीं समझती थी। रुद्र ने महसूस किया कि कावेरी जल आत्माओं के शाही वंश को वहन करती है, लेकिन उसका उसे सक्रिय करने की विधि सिखाने का कोई इरादा नहीं था। आखिर वह उसकी शिष्या नहीं थी। कावेरी के जागने पर उसने सबसे पहले खुद का निरीक्षण किया। कुछ भी असामान्य न पाकर उसने राहत की सांस ली। कावेरी, तुम्हारी जनजाति वास्तव में अद्वितीय है, सुरभि ने आश्चर्य से कहा। कावेरी के कमरे से निकलने के बाद उसने आश्रम में रहने का फैसला किया। जयंत की लाइलाज चोट को सुरभि ने आसानी से ठीक कर दिया था, जिसने उसे बहुत प्रभावित किया था। सुरभि बहुत संतुष्ट थी। आत्मा पर उसके शोध के कुछ परिणाम निकले थे। साथ ही परामर्श शुल्क भी काफी था। हाँ, भैरव, बाहर आओ और लड़ो। अपनी चोटों के ठीक होने के साथ जयंत, हालांकि अभी तक अपने चरम पर नहीं था, लेकिन वह ये दिखाने के लिए उत्सुक था कि वह अपाहिज नहीं हुआ है। वह सीधे उस क्षेत्र में गया। जयंत। भैरव चौंक गया। जयंत, जो मेघ मल्हार आश्रम के दिव्य हथियार से गंभीर रूप से घायल हो गया था, अब उसके सामने खड़ा था, जीवित और स्वस्थ। ये कैसे संभव है? भैरव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, क्या तुमने नहीं सोचा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा? आओ एक मुकाबला करते हैं। जयंत बेहद उत्साहित था। ब्रह्मांडीय तेजस की दो धाराओं का एक में विलय होने से उसकी ताकत बढ़ गई थी। धड़ाम। जयंत ने एक पल में हमला कर दिया। तुमसे डर गया? बिल्कुल नहीं। भैरव ने अपना युद्ध हथौड़ा घुमाया और दोनों लड़ने लगे। एक भीषण लड़ाई के बाद जयंत और भी उत्साहित हो गया। उसकी ताकत वास्तव में बढ़ गई थी। भैरव ने भी इसे महसूस किया और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह कैसे ठीक हो गया? भैरव ने गंभीर होकर सोचा। क्या संजीवनी भवन का इससे कोई लेना देना है? उसे खबर मिली थी कि जयंत संजीवनी भवन गया था। क्या तुमने अपना इलाज संजीवनी भवन में करवाया था? भैरव ने भारी आवाज में कहा। अगर मैंने किया तो क्या? जयंत हंसा। बहुत बढ़िया, मैं निश्चित रूप से संजीवनी भवन आऊंगा, भैरव ने फुफकारा। संजीवनी भवन में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जयंत ने उपहास किया और उसे घूरा। लेकिन तभी वह सकपका गया। जब उसने घूरा तो उसका मुंह क्यों खुल गया? मेरा मतलब मुंह खोलना नहीं था।
तुम क्या कहने वाले थे? भैरव ने भ्रूभंग करते हुए पूछा। जयंत ने घूरा, उसका मुंह खुला रह गया, जैसे कठोर शब्द उगलने वाला हो, लेकिन वह अवाक रहा, हैरान महसूस कर रहा था। तुम्हारे काम की बात नहीं है। उसने कुछ मुके मारे, मुड़ा और चला गया। जिस पल वह पलटा, जयंत ने फिर से घूरा और उसका मुंह फिर से बेकाबू होकर खुल गया। उसे अंदर से थोड़ी चोट महसूस हुई। मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। ये केवल दुष्प्रभाव है। मुझे बस कुछ दिनों के लिए आराम करने की आवश्यकता है। मिस सुरभि को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, जयंत ने खुद को आश्वस्त किया। अब वह घूर नहीं सकता था। हर बार जब वह घूरता, उसका मुंह खुल जाता। यह उसकी गरिमा को चोट पहुंचाता था। संजीवनी भवन में चंदा और अन्य घायल योद्धाओं के इलाज की तैयारी में व्यस्त थे। मिस सुरभि, हमारे गठबंधन में कुछ गंभीर रूप से घायल सहयोगी हैं, क्या आप उनका इलाज करने में मदद कर सकती हैं? जयंत वापस आया, उसका अनुरोध सम्मानजनक था। ये संभव है, जब तक आपके पास फीस है, सुरभि ने सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में कई गंभीर रूप से घायल योद्धा आए। ये स्पष्ट था कि यह अध्यात्म संघ द्वारा एक परीक्षण था, लेकिन ये पूरी तरह से अपेक्षित था। चूंकि संजीवनी भवन की स्थापना हुई थी, वे ऐसी स्थितियों के लिए तैयार थे। सुरभि को इसकी परवाह नहीं थी। जब तक पर्याप्त मुआवजा था, सब ठीक था। उसने खुद आगे कदम बढ़ाने की भी जहमत नहीं उठाई। चंदा ने सीधे गोलियों से उनका इलाज किया। अध्यात्म संघ वास्तव में उदार है। चंदा ने कुछ दिव्य औषधीय पौधों को घूरते हुए प्रशंसा में आह भरी। रुद्र को अध्यात्म संघ की जांच की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इन दिनों अमन और MANGESH से अपडेट समय समय पर आ रहे थे। आपके शिष्य अमन ने अकेले ही 5 अध्यात्म संघ के दिग्गजों को हराया। आपने दिव्य विनाश का 9वां रूप प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म ज्ञान ग्रंथ से प्रतिक्रिया फिर से आई। रुद्र चुपचाप उत्साहित था। दिव्य विनाश की शक्ति निस्संदेह जबरदस्त थी। उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई थी। मंगेश भी अमर स्वर्ण देह के पहले स्तर की पूर्णता तक पहुंचने वाला है, रुद्र ने सोचा। एक दिन जयंत 1 दर्जन से अधिक घायल लोगों को लाया। वे सभी गंभीर रूप से घायल थे। सुरभि रोमांचित थी। व्यक्ति जितना मजबूत होता, उसकी चोटें उतनी ही गंभीर होती और इलाज की फीस उतनी ही अधिक। कुछ ही घंटों में सुरभि ने सभी घायलों को ठीक कर दिया। सर्वयुग गठबंधन के शक्तिशाली सदस्य हैरान रह गए। क्या दुनिया में ऐसा चमत्कारी चिकित्सा कौशल हो सकता है? सभी के जाने के बाद जतिन बेशर्मी से पीछे रह गया, ये दावा करते हुए कि संजीवनी भवन में जनशक्ति की कमी है। कावेरी को आभास था कि यहाँ उसके लिए अवसर थे। बढ़ो, यह मेरी जल आत्मा जनजाति की विशेषता है, नील सागर मोती चाय। कृपया इसका स्वाद लें। कावेरी एक सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ रुद्र के पास गई और चाय का एक बर्तन परोसा। रुद्र ने सिर हिलाया और एक घूंट लिया। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। अच्छा है। कावेरी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दिन से कावेरी ने रुद्र के सामने अत्यंत परिश्रम के साथ कार्य करना शुरू कर दिया, लगभग एक दासी की तरह। रुद्र को कोई आपत्ति नहीं थी। तभी फोन आया। गुरुजी, बहन। उसके साथ चंद्रभान भी था। प्रणाम, गुरुजी। चंद्रभान ने रुद्र का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। रुद्र ने सिर हिलाया। उसने चंद्रभान को देखा, जो अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। दादाजी। चंदा अपने दादा को देखकर खुशी से दौड़ पड़ी। कावेरी चौंक गई। चंद्रभान से एक मजबूत आभा निकल रही थी। एक सच्चा महाशक्तिशाली और ऐसा व्यक्ति सुरभि के गुरु के प्रति असाधारण रूप से सम्मानजनक था। उसने सही चुनाव किया था। फोन यहाँ सर्वयुग गठबंधन मुख्यालय जाने और अपना हुनर दिखाने आया था। रुद्र ने फोन को बुलाया और उसे विमान उड़ने वाली नाव को परिष्कृत करने का सबसे महत्वपूर्ण विचार दिया। फोंग ने एक पल के लिए रुककर कहा, गुरुजी, ऐसा लगता है कि विमान बनाना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि इसे उड़ने में काफी ऊर्जा लग सकती है, मार्शल आर्ट्स का उपयोग करने से भी ज्यादा। रुद्र ने अवाक होकर फोंग को देखा। स्पिरिट क्रिस्टल। रुद्र ने आह भरी। फोंग दंग रह गया, जैसे उसके लिए एक नया दरवाजा खुल गया हो। मेरी सोच सीमित थी। उसने शर्म से सिर झुका लिया। कि मेन मार्शल आर्ट्स की कला नवाचार करने के साहस में निहित है, लीक से हटकर सोचने का साहस, इसे याद रखना। रुद्र ने गंभीरता से निर्देश दिया। जाओ और शिल्पकारी शुरू करो। फोंग ने विमान बनाने के महान कार्य में अपना पूरा दिल लगा दिया। चंद्रभान ने इस अवसर का लाभ उठाकर रुद्र से ब्रह्मांडीय नियमों पर परामर्श लिया। कावेरी रुद्र के लिए चाय तैयार कर रही थी और यह सुनकर चौंक गई कि वे इतने गहरे नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। रुद्र ने अपने हाथ के एक ही इशारे से अपने सामने एक लहर बनाई। यह एक सरल रेखा थी, फिर भी इसमें ब्रह्मांड का कोई गहरा सत्य समाहित था। तुम्हारे लिए एक समय में ब्रह्मांड के एक नियम को समझने पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त है। एक बार जब आप एक नियम को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो अगले पर आगे बढ़ें। चंद्रभान सम्मानपूर्वक सुन रहा था, उसका मन समझ से प्रकाशित हो रहा था। कुछ शब्दों ने उसे प्रबुद्ध कर दिया था। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। चंद्रभान ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। कावेरी स्तब्ध और चकित रह गई।
क्या ब्रह्मांड के नियमों को इतनी लापरवाही से खींचा जा सकता है? क्या ब्रह्मांड के नियमों को समझना इतना आसान है? कावेरी ने महसूस किया कि उसका रुकना बुद्धिमानी थी। क्या जबरदस्त अवसर था। रुद्र द्वारा चित्रित नियम उसके हाथ के एक इशारे के साथ गायब हो गए और उसने चुपचाप अपनी चाय का आनंद लिया। कावेरी कितना समझ सकती थी, ये सब उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता था। उसने उसे अवसर दिया था, उसे भुनाना या न भुनाना उस पर निर्भर था। कावेरी ने प्रणाम किया और ध्यान करने के लिए एक जगह खोजने चली गई। अक्षय धाम के भीतर हर कोई व्यस्त था। अभी तक इलाज के लिए कोई घायल नहीं आया था और अक्षय धाम की ख्याति अभी दूर दूर तक नहीं फैली थी। फांग विमान बनाने के विचार में मग्न था और सुरभि उसकी सहायता कर रही थी। ये पहली बार था जब सुरभि ने रसायन विद्या और युद्ध कला के अलावा किसी और चीज पर इतना ध्यान दिया था। यामिनी अक्षय धाम की व्यवस्था संभाल रही थी, आवश्यक आध्यात्मिक औषधियों को व्यवस्थित कर रही थी। शिवम पूरी लगन से साधना में लीन था। यही हाल ज्योत्सना का भी था। मंदार और जयंत अपने अध्ययन में गहरे डूबे हुए थे, दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। रुद्र हमेशा की तरह चुपचाप एक सुंदर युवक की भांति किताब पढ़ने में व्यस्त था। वह सोच रहा था, 9वां पन्ना महाकाल संहिता के सृष्टि के नियमों का एक सामान्य सारांश और एकीकरण है। क्या 10वां पन्ना सृष्टि के नियमों के बारे में नहीं है? रुद्र गहरे विचार में था। उसने अभी तक 9वां पन्ना पूरी तरह याद नहीं किया था। एक बार याद हो जाने का मतलब होगा कि उसने महाकाल संहिता के सृष्टि के नियमों को पूर्णता में याद कर लिया है। महाकाल संहिता में कुल 18 पन्ने थे। यदि 9वां पन्ना सारांश है तो 10वें पन्ने के बाद क्या होगा? क्या ये सृष्टि के नियमों का कोई उच्च स्तर हो सकता है? इसी दिन अध्यात्म संघ से एक शक्तिशाली व्यक्ति मिलने आया। केशव, जो लोहगढ़ का प्रभारी था, स्वाभाविक रूप से उनके साथ था। उसके अलावा 2 और शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनकी ताकत केशव से अधिक थी। उनमें से एक ने तो सृष्टि के नियमों की आभा का एक अंश भी साध लिया था और वह चंद्रकांत से केवल थोड़ा ही कमजोर था। इससे पता चलता था कि मेघ मल्हार आश्रम से आने वाला यह आगंतुक असाधारण था और निश्चित रूप से वहां के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। इसके अलावा आगंतुक की कमर पर एक छोटा बैंगनी हथौड़ा लटका हुआ था, जिसके चारों ओर बिजली की हल्की चमक थी। यह एक दिव्य अस्त्र था। दिव्य अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली होते थे और उन्हें दिव्य क्षेत्र की माया झोली में नहीं रखा जा सकता था, उन्हें व्यक्तिगत रूप से साथ रखना पड़ता था। मेघ मल्हार आश्रम के समूह के लगभग 1 दर्जन लोगों में से अधिकांश घायल थे। उनकी चोटें गंभीर थीं और मेघ मल्हार आश्रम के अनेक खजानों से भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी थीं। घायलों में एक शक्तिशाली व्यक्ति भी था जिसने दिव्य तत्व साधा था और उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं, जो पहले आए ज्वलित से बस थोड़ी ही बेहतर थीं। उसे सर्वयुग गठबंधन के एक व्यक्ति ने घायल किया था जिसके पास दिव्य अस्त्र था। चंद्रकांत, जो सृष्टि के नियमों को समझ रहा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और धीरे से खड़ा हो गया। जयंत मन ही मन हैरान था। मेघ मल्हार आश्रम ने इतने शक्तिशाली व्यक्ति को भेजा था। क्या उनका इरादा अक्षय धाम को मेघ मल्हार आश्रम में लौटने के लिए मजबूर करना था? लेकिन ये समूह सामने के प्रवेश द्वार से आया था और ऐसा लग रहा था कि वे केवल परामर्श के लिए आए हैं। दिव्य अस्त्र वाले शक्तिशाली व्यक्ति ने मुट्ठी और हथेली से अभिवादन करते हुए कहा, मैं मेघ मल्हार आश्रम का वज्रसेन हूँ। मैं अपने आश्रम के घायलों के इलाज के लिए वैद्य का परामर्श चाहता हूँ। सुरभि ने उत्साहित होकर उनसे संपर्क किया, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, जब तक परामर्श शुल्क पर्याप्त है, किसी भी चोट को ठीक करना एक छोटी बात है। मेघ मल्हार आश्रम की धमकी के बारे में वह जरा भी चिंतित नहीं थी। सुरभि को देखकर वज्रसेन हैरान रह गया। वैद्य इतनी कम उम्र की, क्या वह 20 साल की भी थी? वज्रसेन ने कहा, परामर्श शुल्क कोई छोटी बात है। जब तक आप मेरे सदस्यों की चोटों को ठीक कर सकती हैं, मैं 2 गुना शुल्क दूंगा। सुरभि और भी खुश हो गई और बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि मेघ मल्हार आश्रम पराशक्ति संघ का हिस्सा है। वे वास्तव में उदार हैं। उसने घायलों पर एक नजर डाली और जल्दी ही स्थिति समझ गई। वज्रसेन ने एक माया झोली निकालते हुए कहा, ये चोटें हल्की नहीं हैं। उपचार करना काफी परेशानी भरा होगा और इसलिए शुल्क सस्ता नहीं होगा। मेरे पास 50 दिव्य गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधियां हैं। सुरभि ने सिर हिलाया, बात आध्यात्मिक औषधि की नहीं है और इन चोटों के शुल्क के लिए 50 औषधियां पर्याप्त नहीं हैं। वज्रसेन गुस्सा नहीं हुआ बल्कि केवल एक भौं उठाए और कहा, देवी कृपया अपनी कीमत बताएं। सुरभि ने कहा, जरूर, जरा एक पल रुकिए। सुरभि जल्दी से फांग के पास गई। मेघ मल्हार आश्रम के एक शक्तिशाली व्यक्ति का परामर्श लेना विमान के निर्माण के लिए आवश्यक दुर्लभ सामग्री प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर था। उसने कहा, अनुज, जल्दी से उन सामग्रियों की सूची बनाओ जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। मेघ मल्हार आश्रम अमीर है। उनके सामर्थ्य के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर फांग तुरंत उत्साहित हो गया और अत्यंत दुर्लभ सामग्रियों की सूची बनाने लगा। गुरुदेव का विमान साधारण नहीं हो सकता। ये प्रभावशाली होना चाहिए। मेघ मल्हार आश्रम के पास एक विशेष प्रकार का विद्युत बैंगनी लोहा है। हमें ठीक उसी की कमी है।
इस लोहे के साथ जो विमान बनेगा उसके चारों ओर बैंगनी बिजली घूमेगी जो इसे भव्य रूप देगी। फांग ने कमी वाली सामग्रियों को सूचीबद्ध किया और साथ ही दोहरा सेट भी लिखा ताकि यदि वे निर्माण में विफल हों तो सामग्री की भरपाई कर सकें। सूची प्राप्त करने के बाद सुरभि ने विभिन्न प्रभावों वाली कुछ दिव्य औषधियां जोड़ी, फिर इसे वज्रसेन को सौंप दिया। ये शुल्क है, एक बार इसका भुगतान हो जाने पर मैं उपचार शुरू कर सकती हूँ। वज्रसेन ने शुल्क सूची को देखा और कुछ नहीं बोला। ये स्पष्ट था कि वे ऊंची कीमत मांग रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि मेघ मल्हार आश्रम अमीर है। केशव मन ही मन क्रोधित था और बोलने ही वाला था कि वज्रसेन ने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया। उसने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर उठाया। शुल्क कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ, देवी, क्या आप वास्तव में उनकी चोटों को ठीक करने में सक्षम हैं? सुरभि ने सिर हिलाया, बिल्कुल। वज्रसेन ने कड़ाई से पूछा, और यदि आप शुल्क स्वीकार करने के बाद उनकी चोटों को ठीक नहीं कर पाई? सुरभि ने अपनी भौं उठाते हुए अहंकार से उत्तर दिया, यदि मैं उन्हें ठीक करने में असमर्थ रही तो मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। वज्रसेन ने संतोष में सिर हिलाया और सूची केशव को दे दी। कृपया 2 गुना शुल्क तैयार करें। यदि मैं, वज्रसेन, कहता हूं कि मैं 2 गुना भुगतान करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से अपनी बात पर कायम रहूंगा। केशव शुल्क की सूची लेकर जल्दी से चला गया। सुरभि मुस्कुराते हुए बोली, कृपया बैठिए, सज्जनों। जिन्होंने शुल्क का भुगतान किया है, उनका इलाज जल्द ही होगा। मेघ मल्हार आश्रम वास्तव में धनवान था। वज्रसेन ने सिर हिलाया और घायल सदस्यों के साथ अक्षयधाम के प्रतीक्षा कक्ष में बैठ गया। वह चिढ़ नहीं रहा था और उसका कोई इरादा मुसीबत खड़ा करने या पराशक्ति संघ की ताकत दिखाने का नहीं था। चंद्रकांत ने ये देखा और अपने स्वयं के सृष्टि के नियमों को समझना जारी रखा। हालांकि चारुलता कुछ चिंतित लग रही थी और उसने सुरभि को ढूंढते हुए कहा, दीदी, वज्रसेन मेघ मल्हार आश्रम का 5वां प्रमुख है, दिव्य अस्त्र, स्वर्गीय बैंगनी वज्र का धारक है, जिसके पास अपार शक्ति है। इतने उदार भुगतान के साथ मुझे डर है कि उसका कोई छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है। सुरभि बस मुस्कुराए और जवाब दिया, चोटें चाहे जैसी भी हों, मैं उन सभी को ठीक कर सकती हूँ। वे चाहे जो भी रणनीति अपनाएं, मुझे परवाह नहीं है। अगर वे कुटिल चालें चलना चाहते हैं तो भी मुझे परवाह नहीं है। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी साजिश महज तुच्छ है। बस उन्हें एक तरफ धकेल दो। गुरुदेव के यहाँ होते हुए यदि वे कोई कुटिल रणनीति आजमाते हैं तो उन्हें केवल अधिक नुकसान होगा। चारुलता चौंक गई, कुर्सी पर बैठे लापरवाह विशेषज्ञ को देखा और तुरंत अपनी चिंताएं गायब महसूस की। हाँ, इस रहस्यमय बुजुर्ग के सामने कोई भी रणनीति या साजिश तुच्छ से ज्यादा कुछ नहीं है। रुद्र ने वज्रसेन और उसके समूह पर एक नजर डाली, उसके दिल में एक मुस्कान तैर गई, तो पराशक्ति संघ भी ऐसी ओछी चालों का सहारा लेगा। उसने मोटे तौर पर वज्रसेन के इरादे का अनुमान लगाया। सुरभि द्वारा घायलों को ठीक करने के बाद पीड़ित शायद जल्दी मर जाएंगे, जिससे उन्हें सुरभि पर आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा। जहां तक मुआवजे की बात है, वह मेघ मल्हार आश्रम द्वारा तय किया जाएगा। सिर हिलाते हुए रुद्र ने सोचा कि अगर मेघ मल्हार आश्रम ने उसे सीधे धमकी दी होती तो वह उनका थोड़ा सम्मान करता, क्योंकि यह पराशक्ति संघ की ताकत को दर्शाता। अंत में उन्होंने ऐसे उपायों का सहारा लेना चुना। बेशक अभी निश्चित रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। एक दिन बाद केशव लौटा और सुरभि को शुल्क सौंप दिया। इलाज शुरू हुआ। सुरभि और यामिनी ने अपना काम शुरू किया। इन घायल लोगों का इलाज करते समय उन्होंने जल्दी से अमृत का उपयोग करने का सहारा नहीं लिया, बल्कि सुरभि ने व्यक्तिगत रूप से अपने चिकित्सा कौशल का प्रयोग किया। हर व्यक्ति के इलाज के साथ उसकी समझ और रसायन युद्ध कला में प्रवीणता स्वाभाविक रूप से सुधरी। इस बार सुरभि ने सभी का इलाज और उपचार करने में पूरा एक दिन बिताया और अंत में उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। हो गया, वे सब ठीक हो गए हैं। वज्रसेन और अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों ने चुपचाप देखा, उनके दिल बहुत हैरान थे। ये तकनीक कितनी अविश्वसनीय थी कि घायलों को इतनी तेजी से ठीक कर दिया। ये केवल मामूली चोटें नहीं थी, उनकी नींव गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। किसी भी योद्धा के लिए ये लगभग घातक था। बस एक दिन के कम समय में वे सब ठीक हो गए थे। वज्रसेन ने गंभीरता से पूछा, देवी, क्या आप हमें आश्वस्त कर सकती हैं कि वे बिना किसी दुष्प्रभाव के पूरी तरह से ठीक हो गए हैं? क्या तूफान आ गया है? चंद्रकांत चुपचाप कार्य करने के लिए तैयार हो गया। वज्रसेन वास्तव में मजबूत था, लेकिन उससे बहुत अधिक मजबूत नहीं। इन दिनों सृष्टि के नियमों की उसकी समझ में जबरदस्त सुधार हुआ था और जो आभा वह बिखेर रहा था वह अब एक दौर मजबूत थी। अभी भी मुस्कुराते हुए सुरभि ने जवाब दिया, बिल्कुल, वे ठीक हो गए हैं। आप यहीं उनका निरीक्षण कर सकते हैं और पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि उनकी ताकत कैसे ठीक हुई है। हालांकि मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि एक बार जब आप अक्षयधाम छोड़ देते हैं और बाद में वापस आकर कहते हैं कि चोटें ठीक नहीं हुई हैं, तो मैं ऐसे दावों को नहीं मानूंगी। अक्षयधाम छोड़ने के बाद होने वाली दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। इस पर कुछ विचार करने के बाद वज्रसेन ने सिर हिलाया, देवी सही कह रही हैं।
मुझे भी चिंता है कि उनकी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। आखिरकार, ऐसी चमत्कारी चिकित्सा तकनीकें अनसुनी हैं। उनकी रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए, मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि हम यहाँ रहें और कुछ समय के लिए उनका निरीक्षण करें। आप क्या सोचती हैं, देवी? बेशक, बाद के निरीक्षण और उपचार की लागत मेघ मल्हार आश्रम उठाएगा। सुरभि अचंभित थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वज्रसेन निरीक्षण के लिए रहने के लिए कहेगा। रुद्र को भी यह अप्रत्याशित लगा। यहाँ रुकना। थोड़ा और विचार करने के बाद, वह मेघ मल्हार आश्रम के इरादे को समझने लगा। अक्षयधाम का निरीक्षण करना, यहाँ तक कि चमत्कारी रसायन विद्या को चुराने का प्रयास करना, और सर्वयुग गठबंधन के सदस्यों को इलाज के लिए यहाँ आने से रोकना। सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संभव नहीं होगा। लेकिन बाद के निरीक्षण और उपचार का शुल्क होगा। एक शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि प्रतिदिन। वज्रसेन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मंजूर है। जब कोई उसके पास शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि ला रहा हो तो वह मना नहीं कर सकती थी। सुरभि तुरंत मान गई। उसकी त्वरित सहमति ने वज्रसेन को थोड़ा असहज महसूस कराया। सुरभि ने मुड़कर जयंत को निर्देश दिया, जयंत, जल्दी से रोगियों के लिए एक निरीक्षण कक्ष स्थापित करो। जयंत ने कहा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। जयंत, जो पहले से ही आश्रय स्थापित करने में काफी निपुण था, तुरंत हरकत में आया और स्वर्ण सींग वाले हिरणों को बुलाकर मनोरम भूमि पर तेजी से घर का निर्माण किया। सुरभि ने कहा, अभी के लिए बस इतना ही। वज्रसेन और मैं कुछ दिनों में फिर मिलने आएंगे। ये देखकर वज्रसेन ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। केशव ने सुरभि को एक माया झोली सौंपते हुए कहा, यहाँ 30 दिव्य श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां हैं, उन्हें अच्छी तरह से रखें, देवी। सुरभि ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। 30 दिव्य श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां, यह अक्षय धाम में 1 महीने का प्रवास है। जयंत ने जल्दी में आकर कहा, कुमारी सुरभि, घर तैयार है। सुरभि ने अभी अभी बने घर की ओर इशारा किया, प्रिय अतिथियों, कृपया वहां अपना घर जैसा महसूस करें। मेघ मल्हार आश्रम के योद्धाओं ने सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया। वे अपने आवास से बहुत प्रसन्न थे, जो अक्षय धाम के मुख्य द्वार के पास था, निरीक्षण के लिए सुविधाजनक। घायलों में एक ऐसा भी था जिसने दिव्य तत्व को संघनित किया था, जो शक्तिशाली सर्वयुग गठबंधन के अधिकांश लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। चारुलता ने उत्सुकता से पूछा, उन्हें क्यों रहने दिया? सुरभि ने खिलखिलाते हुए कहा, एक दिव्य श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि प्रतिदिन, आपको ऐसा अच्छा सौदा और कहाँ मिलेगा? इन दिव्य श्रेणी की औषधियों के साथ अमृत का ग्रेड 1 और पायदान ऊपर उठाया जा सकता है। उसने फांग को ढूंढा और खुशी से पूछा, अनुज, एक चक्रव्यूह स्थापित करो। फांग ने सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं, हालांकि उनमें से एक काफी शक्तिशाली है, वह शायद मूर्ख न बने। हालांकि मेघ मल्हार आश्रम के घायलों में एक इतना शक्तिशाली था कि वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ चुपके से चक्रव्यूह तैनात नहीं कर सकता था। सुरभि दौड़कर रुद्र के पास गई, अपने गुरुदेव के कंधों को दबाते हुए बोली, गुरुदेव, आप उस आदमी को अंधा और बहरा कर दें, ताकि उसे उस चक्रव्यूह का पता न चले जो अनुज स्थापित कर रहा है। रुद्र ने लाचारी से देखा, ठीक है। फांग द्वारा चक्रव्यूह स्थापित करने के बाद मेघ मल्हार आश्रम के लोगों को पता ही नहीं चला कि वे इसमें घिर गए हैं। उन्होंने सोचा कि वे अक्षय धाम में हर चीज पर नजर रख रहे हैं। यहाँ तक कि जब वे घर से बाहर निकलकर घुलने मिलने और अक्षय धाम के बारे में पता लगाने के लिए निकले, तो उन्हें कोई सुराग नहीं था कि वे केवल उसी घर के चारों ओर भटक रहे थे। उनकी तथाकथित बातचीत एक स्वगत कथन से ज्यादा कुछ नहीं थी। रुद्र संतुष्ट था, फांग की उपलब्धियां चक्रव्यूह और जाल डिजाइन में काफी सुधर गई हैं। 3 दिन बाद वज्रसेन घायलों से मिलने के बहाने आया। हालांकि उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, चक्रव्यूह का अस्तित्व तो दूर की बात थी। घायलों के साथ गुप्त रूप से शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद उसने सोचा कि उसने कुछ मूल्यवान जानकारी प्राप्त कर ली है। उसे कम ही पता था कि जिस क्षण उसने अक्षय धाम में कदम रखा, वह रुद्र के सृष्टि जाल में कदम रख चुका था। उसने जो कुछ भी देखा और सुना वह केवल भ्रम था। रुद्र की वर्तमान शक्ति और सृष्टि के नियमों की समझ के साथ वज्रसेन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसके जाल डिजाइन का पता नहीं लगा सकता था। आखिरकार दिव्य क्षेत्र में चक्रव्यूह और जाल डिजाइन अनसुनी चीजें थीं, स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ कोई सावधानी नहीं थी और उनके अस्तित्व की कोई जानबूझकर खोज नहीं थी। 1 और 3 दिन बाद वज्रसेन फिर आया। घायलों से मिलने और सुरभि की प्रशंसा करने के बाद वह संतुष्ट होकर चला गया। लेकिन चंद्रकांत और चारुलता की नजर में उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। वज्रसेन के बारे में अजीब क्या था? कभी कभी वह खुद से बड़बड़ाता, कृतज्ञता के शब्द कहता, यहाँ तक कि ताली बजाता और चिल्लाता, जैसे कि कोई उत्तेजक खबर सुन रहा हो। यदि कोई अंदर की कहानी नहीं जानता, तो वह सोच सकता है कि वज्रसेन ने अपना दिमाग खो दिया है। चारुलता ने मन ही मन आह भरी, वज्रसेन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी दूसरों की दया पर है। रुद्र रोमांचित था, वह 9वें पन्ने को पूरी तरह से याद करने के करीब था। उसके आत्मा मंच के ऊपर दिव्य स्वर्ण पुस्तक खोली गई और सुनहरी रोशनी बाहर निकली।
आपके शिष्य अमन ने दिव्य मूल अवस्था को तोड़ दिया है और आपका दिव्य मूल 100 गुना बढ़ गया है। रुद्र बहुत खुश था। अमन ने दिव्य मूल अवस्था में प्रवेश कर लिया था। उसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी और उसकी दिव्य क्षमताओं की शक्ति में विस्फोट हो गया था। ताकत में वृद्धि कुछ समय के लिए अच्छी लगती है, निरंतर वृद्धि हर समय अच्छी लगती है। दिव्य मूल अवस्था, मुझे दिव्य कौशल में महारत हासिल करने के करीब होना चाहिए। रुद्र को अपने मुख्य शिष्य से बहुत उम्मीदें थीं। रुद्र को उत्तेजना की एक बेकाबू लहर महसूस हुई। अमन का बुनियादी ताकत का त्वरित संचय और उसके बाद दिव्य मूल अवस्था में प्रवेश उसके अपराजित पद से जुड़ा था। अमन की इस सफलता के साथ, जब तक कोई अप्रत्याशित घटना न हो, उसे एक दिव्य देह में बदल जाना चाहिए, है ना? जब अमन ने दिव्य आशय अवस्था को तोड़ा, तो वह एक दिव्य अस्थि आध्यात्मिक देह बन गया। अब उसने दिव्य मूल अवस्था में प्रवेश किया और जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, वह एक दिव्य देह में बदल जाएगा, जो दिव्य अस्थियों और दिव्य देह को एकजुट करेगा। इसने उसकी सहज प्रतिभा को और बढ़ा दिया, जिससे उसकी ताकत उसी दायरे में कहीं बेहतर हो गई। आपका शिष्य अमन पर्वत नदी दिव्य देह में बदल गया है। आपको सहज पर्वत नदी दिव्य देह प्राप्त होती है। सहज पर्वत नदी दिव्य देह प्राप्त करने पर रुद्र की ताकत एक बार फिर बढ़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने भीतर पहाड़ों और नदियों को शामिल कर लिया हो, अपने युद्ध कला सिद्धांतों को पहाड़ों और नदियों के सिद्धांतों के समान आकार दिया हो। शक्ति वृद्धि का एहसास अद्भुत है। रुद्र उत्साह से भर गया था। आपके शिष्य अमन ने ड्रैगन अवतरण हथेली सत्य ड्रैगन रूप की छठी परत को समझ लिया है। आपकी ड्रैगन अवतरण हथेली छठी परत पर भव्य पूर्णता तक पहुंच गई है। ड्रैगन अवतरण हथेली भी उन्नत हो गई थी। छठी परत सत्य ड्रैगन रूप थी। हर हथेली का प्रहार ऐसा था जैसे वह एक असली ड्रैगन को आदेश दे रहा हो, जिसमें ड्रैगन के आकार की हथेली का बल असली ड्रैगन से लगभग अप्रभेद्य था। रुद्र ने उल्लास में कहा, वास्तव में मेरे युद्ध कला अग्रणी होने के योग्य। अमन ने दिव्य मूल अवस्था को तोड़ दिया है। बहुत समय नहीं लगेगा जब मैं देह लक्षण अवस्था की युद्ध कला विधियों को पूरी तरह से समझ सकूंगा। वह प्रत्याशा से भरा था। देह लक्षण अवस्था की विधियों की तुलना में अमन को समझना अपेक्षाकृत आसान था और रुद्र को उस पर विश्वास था। हालांकि शून्य भंजन अवस्था की विधि बहुत अधिक कठिन होगी। ये संभावना थी कि अमन को शून्य भंजन अवस्था की विधि को समझने के लिए दिव्य कौशल क्षेत्र तक पहुंचने के बाद अपनी युद्ध कला समझ को और उन्नत करने की आवश्यकता होगी। अमन की इस सफलता के साथ उसकी ताकत बड़े पैमाने पर बढ़ी और यहाँ तक कि शीर्ष ईश्वर साधक योद्धा भी अब उसके लिए खतरा नहीं बन सकते थे। यहाँ तक कि हेमंत जैसे सर्वोच्च व्यक्ति के लिए भी, जिसने दिव्य तत्व को संघनित किया था, अमन उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन वह अमन के लिए खतरा भी नहीं बन सकता था। ये दिव्य मूल अवस्था में सफलता द्वारा लाया गया आत्मविश्वास था। अमन की वर्तमान ताकत के साथ आध्यात्मिक देह वाले ईश्वर साधकों को छोड़कर कोई और उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक देह प्रतिभा वाले ईश्वर साधक जो अमन से लड़ना चाहते थे, उन्हें ईश्वर साधना के शिखर पर होना चाहिए। अमन, चाहे वह युद्ध कला में हो या बुनियादी ताकत में, दिव्य क्षेत्र की आध्यात्मिक देह प्रतिभाओं से बहुत बेहतर था। दिव्य मूल अवस्था को तोड़ने के बाद अपराजित पथ अभी के लिए समाप्त होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अमन आगे क्या करेगा। रुद्र उत्सुक हो रहा था। बेशक, दिव्य क्षेत्र के विस्तृत 18 जनपद अमन के घूमने और तलाशने के लिए पर्याप्त थे, और हर जगह युद्ध कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, जो उसकी युद्ध कला समझ को बढ़ाने में भी मदद कर सकता था। दिव्य क्षेत्र की प्रतिभाओं के बीच प्रतियोगिता काफी हद तक तय है। अमन सर्वोच्च है। प्रतिभाओं के लिए प्रतियोगिता 10 साल तक चलती है और जब अंतिम प्रतिभा लड़ाई आती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि बिना किसी आश्चर्य के अमन को दिव्य कौशल क्षेत्र तक पहुंच जाना चाहिए। भले ही वह दिव्य कौशल क्षेत्र में न हो, वह निश्चित रूप से दिव्य तत्व के पूर्ण क्षेत्र में होगा। दिव्य क्षेत्र की प्रतिभाओं की तो बात ही छोड़िए, पराशक्ति संघ का सबसे मजबूत व्यक्ति भी अमन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपकी शिष्या सुरभि ने दिव्य आशय अवस्था में सफलता पूरी कर ली है। आपकी रसायन चिकित्सा युद्ध कला दिव्य मूल अवस्था भव्य पूर्णता तक पहुंच गई है। सुरभि ने दिव्य आशय अवस्था में सफलता पूरी कर ली थी, इसलिए वह भी दिव्य मूल अवस्था में अपनी सफलता की तैयारी में बुनियादी ताकत इकट्ठा करना शुरू करने वाली थी। हालांकि सुरभि के लिए बुनियादी ताकत इकट्ठा करना बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। घायलों को ठीक करके, विशेष रूप से मजबूत लोगों को, वह चिकित्सा अनुभव प्राप्त कर सकती थी, आध्यात्मिक औषधि प्राप्त कर सकती थी, इसे गोलियों में परिष्कृत कर सकती थी। विभिन्न प्रकार की पर्याप्त उच्च श्रेणी की गोलियों के साथ वह जल्दी से पर्याप्त बुनियादी ताकत इकट्ठा कर सकती थी। एक रसायन चिकित्सा योद्धा होने के नाते जल्दी से बुनियादी ताकत इकट्ठा करना रसायन चिकित्सा के पथ का सार है। बड़े भ्राता बहुत मजबूत हैं। फांग हैरान था। अमन के बारे में खबर आ गई थी। वह सीधे सहस्र प्रदेश गया, सहस्र युद्धपीठ के द्वार को चुनौती दी, सहस्र युद्धपीठ के योद्धाओं को लगातार मारा और अकेले ही 5 प्रतिभाओं को हराया, जिससे सहस्र प्रदेश हिल गया। सुरभि ने संदेह से पूछा, अजीब है, सहस्र युद्धपीठ ने ऐसा अनुशासन कैसे बनाए रखा?
पराशक्ति संघ के भीतर सहस्र युद्धपीठ सबसे कुख्यात है। ये सामान्य ज्ञान है। फिर भी उनके द्वार पर चुनौती दिए जाने के बावजूद उन्होंने प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मजबूत व्यक्ति को आमंत्रित करके प्रतिभा प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किए बिना इसे स्वीकार कर लिया। ये सहस्र युद्धपीठ की शैली के अनुरूप नहीं था। फांग ने सोचा, इसका कोई और कारण होना चाहिए। यह इस प्रतिभा प्रतियोगिता की शुरुआत से संबंधित है। सहस्र युद्धपीठ को कुछ आशंका महसूस हुई होगी। यही कारण है कि उन्होंने लड़ने के लिए मजबूत लोगों को नहीं भेजा। मजले भ्राता भी मजबूत हैं। एक ही व्यक्ति के साथ उन्होंने दक्ष नगर की प्रतिभा लड़ाई में सुपड़ा साफ कर दिया, जिससे अध्यात्म संघ को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मंगेश से भी खबर आई। फांग जोश से भर गया था और तुरंत मुख्य लीग में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अपने दम पर मुख्य लीग के प्रतिभा शीर्षक का दावा करने के लिए, फिर अध्यात्म संघ की प्रतिभाओं को चुनौती देने और दिव्य क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। 4 भाइयों और बहनों में वह अकेला था जो पर्याप्त प्रसिद्ध नहीं था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने युद्ध प्रदेश में अपने लिए एक नाम बनाया है। युद्ध प्रदेश अभी भी कमजोर था। चाहे वह कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो, चाहे उसके तरीके कितने भी चतुर क्यों न हो, उसे असली प्रतिभाओं द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। अंत में युद्ध प्रदेश का अध्यात्म संघ वास्तव में बहुत कमजोर था। इसलिए यदि वह वास्तव में दिव्य क्षेत्र में अपने लिए एक नाम बनाना चाहता था, तो उसे अभी भी हर अध्यात्म संघ की प्रतिभा को कुचलने के लिए मजबूत शक्ति पर भरोसा करना था। उसकी विचित्र द्वार युद्ध कलाओं की शक्ति दिखाने का समय आ गया था। बहन सुरभि, हालांकि वह कम महत्वपूर्ण लग रही थी और प्रसिद्ध नहीं थी, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कुछ ही समय में एक प्रासान चिकित्सा परी के रूप में उसका नाम पूरे दिव्य क्षेत्र में फैल जाएगा। फांग ने उत्साह से सोचा, मुझे जितनी जल्दी हो सके विमान को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। उसने विमान को परिष्कृत करना जारी रखा। अब जब विमान की अवधारणा की पुष्टि हो गई थी, तो वह शोधन शुरू कर सकता था। ये पहली बार था जब वह इतना जटिल और रहस्यमय विमान बना रहा था। प्रक्रिया बेहद जटिल थी और उसे हर एक घटक के साथ सावधान रहना था। सीमित दुर्लभ सामग्रियों को देखते हुए वह किसी को बर्बाद नहीं कर सकता था। इसके अलावा अपने गुरुदेव के लिए एक विमान बनाने के अलावा उसे अपने उपयोग के लिए भी एक बनाना था। सहस्र प्रदेश में सहस्र युद्धपीठ के प्रवेश द्वार पर कई योद्धा रुके हुए थे, अमन की वापसी का इंतजार कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि क्या सहस्र युद्धपीठ का गौरव छिपने से बाहर आने के लिए मजबूर होगा। विद्याधर सोच रहा था कि क्या सहस्र प्रदेश छोड़ दिया जाए या अमन की उपस्थिति की प्रतीक्षा की जाए। आखिरकार उसके संभावित निवारण के बिना सहस्र युद्धपीठ के घृणित सदस्य व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं, अपनी ताकत से कमजोरों को डरा सकते हैं। लेकिन वह अमन के गुरुदेव से मिलने के लिए वास्तव में उत्सुक था। एक अस्तित्व जो पृथ्वी और आकाश से परे है। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका उसने सपने में भी देखने की हिम्मत नहीं की थी। यदि अमन सही है, तो ऐसे भयानक अस्तित्व का शिष्य सहस्र युद्धपीठ से क्यों डरेगा? मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत विचार करने के बाद विद्याधर अपनी जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सका और युद्ध प्रदेश के संघ प्रमुख को खोजने के लिए सर्वयुग गठबंधन मुख्यालय के लिए रवाना हो गया, ये पूछने के लिए कि क्या वह अमन के गुरुदेव से मिल सकता है। सहस्र युद्धपीठ के अंदर लगभग 1 दर्जन प्रतिभाशाली योद्धा अपने पैरों को मोड़कर बैठे थे। वे सहस्र प्रदेश के सभी प्रमुख अध्यात्म संघों से थे और यहाँ तक कि सबसे कमजोर भी ईश्वर साधना के मध्य चरण तक पहुंच गया था। सबसे दुर्जय ईश्वर साधना के शिखर चरण तक पहुंच गया था। बेशक उनका साधना स्तर फूला हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी शक्ति को काफी बढ़ावा मिला था। ये सब सहस्र युद्धपीठ द्वारा अमन की चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए किया गया था। यह आत्म विनाशकारी मृत्यु तंत्र आपकी दिव्य आत्माओं, जीवन शक्ति और आपके पास जो कुछ भी है उसे मिलाकर एक वास्तविक अंतिम चाल है और सहस्र युद्धपीठ के अभिजात वर्ग के लिए एक आवश्यक तकनीक है। यह एक पारस्परिक विनाश तकनीक है। एक बार जब यह शुरू हो जाती है, तो आप लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप कमजोर होते हैं, तो यह आपको अपने दुश्मन के साथ पारस्परिक रूप से नष्ट करने का आश्वासन देता है, ये जानते हुए कि वे भी मर जाएंगे। 4 बुजुर्ग 4 कोनों पर बैठे थे, अपनी ऊर्जा की किस्में इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें युवा अभिजात वर्ग के शरीरों में डाल रहे थे, जिससे उन्हें आत्म विनाशकारी मृत्यु तंत्र इकट्ठा करने में मदद मिल रही थी। इन दुर्जय शक्तियों की मदद के बिना ये प्रतिभाएं आत्म विनाशकारी मृत्यु तंत्र को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होंगी। सहस्र युद्धपीठ के लिए मेधावी योगदान करने का अवसर आ रहा है। अब आप सहस्र युद्धपीठ के शिष्य हैं, सहस्र युद्धपीठ का गौरव हैं। जब खतरा आता है, तो आत्म विनाशकारी मृत्यु तंत्र को ट्रिगर करने में संकोच न करें। सहस्र युद्धपीठ के योद्धाओं के पास ये साहस और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्या आप समझते हैं? अभिजात वर्ग का समूह गंभीर लग रहा था, लेकिन उनकी आंखें दृढ़ थीं। ये पराशक्ति संघ का शिष्य बनने का अवसर था। भले ही वे मर जाएं, उनके परिवार और उनके पीछे की शक्तियों को बहुत फायदा होगा। अभिजात वर्ग के समूह ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम समझते हैं। सहस्र युद्धपीठ के बुजुर्ग ने मुस्कान दिखाई।
इस बीच सहस्र युद्धपीठ के एक गुप्त कमरे में 5 युवक, जो सभी ईश्वर साधना के शिखर चरण तक पहुंच चुके थे, पालथी मारकर बैठे थे। ये 5 लोग सहस्र युद्धपीठ के सार्वजनिक रूप से ज्ञात अभिजात वर्ग थे। इस समय वे बुजुर्गों की मदद से आत्मा विनाशकारी मृत्यु तंत्र भी इकट्ठा कर रहे थे। 3 देशों, 7 संप्रदायों और 8 कुलीन परिवारों की प्रतिभाओं की तुलना में सहस्र युद्धपीठ द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की गई अभिजात वर्ग निस्संदेह मजबूत थी। भले ही उन्होंने कम समय में विशेष साधनों से ईश्वर साधना के शिखर चरण को प्राप्त किया था और उनका साधना स्तर फूला हुआ दिखाई दे रहा था, फिर भी उनकी शक्ति नियमित शिखर चरण के ईश्वर साधक योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। आपका आत्मा विनाशकारी मृत्यु तंत्र असाधारण है। जब समय आता है तो आपको इसका निर्णायक रूप से उपयोग करना चाहिए। सहस्र युद्धपीठ के अभिजात वर्ग के रूप में आप बिल्कुल भी डरपोक या संकोच नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा। बुजुर्ग, निश्चिंत रहें, भले ही हम अमन को न हरा सकें, भले ही हम मर जाएं, हम अमन को कभी भी इससे दूर नहीं होने देंगे। सहस्र युद्धपीठ के कुछ शिष्यों ने ठंडेपन से कहा। बहुत अच्छा, बुजुर्ग ने संतोषजनक ढंग से मुस्कुराया। सहस्र युद्धपीठ के भीतर एक अन्य गुप्त स्थान पर सहस्र योधनाथ अंदर चला गया। ये कैसे चल रहा है? अपने घुटनों पर एक लंबी चाकू रखकर पालथी मारकर बैठे युवक को देखकर वह उसके बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर मुड़ा, जो चाकू के लिए जिम्मेदार था, और पूछा। ये सफल है। शून्य शीत खड्ग का अब उपयोग किया जा सकता है। चाकू के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। शून्य शीत खड्ग सहस्र युद्धपीठ के दिव्य अस्त्रों में से एक था। स्वामी, क्या हमें वास्तव में दिव्य अस्त्र का उपयोग करने की आवश्यकता है? और यह शून्य शीत खड्ग को सक्रिय करने के लिए आत्मा विनाशकारी मृत्यु तंत्र के लिए है? चाकू के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग ने अविश्वास से पूछा। क्या अमन इतना शक्तिशाली था कि वह सहस्र युद्धपीठ को इसका सहारा लेने के लिए मजबूर कर सके? यहां तक कि दिव्य अस्त्र का भी उपयोग करना पड़ा। इसके अलावा अमन के तलवार मार्ग से प्रभावित होने से बचने के लिए शून्य शीत खड्ग एक दिव्य अस्त्र को जानबूझकर हथियार के रूप में चुना गया था। हालांकि केवल ईश्वर साधना के शिखर पर होना दिव्य अस्त्र की शक्ति को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसने शून्य शीत खड्ग में संघनित दिव्य तत्व का एक धागा डाला, इसे शिष्य की दिव्य आत्मा के साथ मिश्रित किया और शून्य शीत खड्ग की शक्ति को एक ही बार में बाहर निकालने के लिए सक्रियण के रूप में आत्मा विनाशकारी मृत्यु तंत्र का उपयोग किया। ऐसी चाल उन शक्तिशाली प्राणियों को मारने के लिए पर्याप्त होगी जिन्होंने दिव्य तत्व के एक कतरा को संघनित किया था। वे इसे अमन के खिलाफ उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। अमन चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उन लोगों का विरोध करने के लिए यह बहुत दूर है जिन्होंने सफलतापूर्वक दिव्य तत्व को संघनित किया है। यदि वास्तव में यह उस बिंदु पर आता है जहां इन सभी उपायों का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब है कि सहस्र युद्धपीठ की प्रतिभाएं निस्संदेह मर जाएंगी। बेशक इन स्पष्ट प्रतिभाओं की मृत्यु से सहस्र युद्धपीठ को बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। आखिरकार पीठ का अस्तित्व मुख्य प्रतिभाओं को विकसित करना है। अंत में बुजुर्गों की उनकी पीढ़ी सहस्र युद्धपीठ को नियंत्रित करते हुए समय को लंबा खींचना जारी रख सकती है, उपयुक्त उत्तराधिकारियों के पोषण की प्रतीक्षा कर सकती है। एक तैयार मन किसी भी परेशानी से नहीं डरता, सहस्र योधनाथ ने शांति से कहा। विद्याधर, क्या वह वास्तव में उस कदम तक पहुंच गया है? यदि वह अमर सेतु पर पैर रखता है तो क्या? खड्ग स्वामी, बुजुर्ग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। सहस्र युद्धपीठ शायद विद्याधर के खिलाफ सबसे मजबूत द्वेष रखता है। उसके पास मौका नहीं होगा। सहस्र योधनाथ ने अभिव्यक्तिहीन होकर कहा। मैं पुराने आचार्यों को देखने जा रहा हूँ। सहस्र योधनाथ मुड़ा और चला गया। स्वामी, क्या वास्तव में उन पुराने आचार्यों के लिए ऐसा करना आवश्यक है? खड्ग स्वामी ने भारी मन से कहा। जरूरी नहीं कि अमन को निशाना बनाया जाए, ये सर्वयुग गठबंधन को भी निशाना बना सकता है। वे बूढ़े हैं, उनका जीवनकाल बहुत लंबा नहीं है और उनके पास अमर सेतु पर पैर रखने का कोई मौका नहीं है। अपने वंशजों के लिए वे एक बार जुआ खेलने को तैयार होंगे। ये सहस्र युद्धपीठ के भीतर एक परंपरा है। ये कहकर सहस्र योधनाथ मुड़ा और चला गया। खड्ग स्वामी चुप हो गया, क्योंकि उन पुराने आचार्यों में से एक वह व्यक्ति था जो उसे सहस्र युद्धपीठ में लाया था। शायद यही सबसे अच्छा अंत है। खड्ग स्वामी ने आह भरी। अमर सेतु पर कदम रखने की योग्यता के बिना अंततः उनका जीवनकाल समाप्त हो जाएगा और मृत्यु से पहले जुआ खेलने का चयन करना, अपने उत्तराधिकारियों के लिए बेहतर उपचार जीतने की उम्मीद करना ही शेष रह जाता है। आचार्यों, क्या आप सबने तैयारी कर ली है? सहस्र योधनाथ ने सफेद बालों और दयालु विशेषताओं वाले कई बूढ़े लोगों को देखा और गहरी आवाज में पूछा। स्वामी, निश्चिंत रहें, हम पहले से ही तैयार हैं। झुर्रियों वाले चेहरे वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा है, बस आदेश की प्रतीक्षा करें। सहस्र योधनाथ ने अपना सिर हिलाया। ये पुराने आचार्य सहस्र युद्धपीठ के बुजुर्ग थे, जिन्हें उनके समय में प्रतिभा भी माना जाता था। जो सहस्र युद्धपीठ के शिष्य बन सकते थे, उनके पास निश्चित रूप से प्रतिभा की उपाधि थी।
या तो उन्हें कुछ दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा और उनके क्षेत्र को अब बढ़ावा नहीं दिया जा सकता था, या उनकी प्रतिभा अंततः सीमित थी और वे अब युद्ध कला के मार्ग पर जारी नहीं रह सकते थे। इसके बावजूद इन व्यक्तियों ने इतने लंबे समय तक खुद को साधा, उस गुप्त तकनीक के साथ जो उन्होंने वर्तमान मिशन की तैयारी के लिए अभ्यास की थी। सहस्र युद्धपीठ में हमेशा लोगों का ऐसा समूह रहा है। ठीक पहले की तरह जब वे नक्षत्र युद्धपीठ के साथ चुनाव कर रहे थे और जब उन्होंने रक्तपिशाच संप्रदाय को नष्ट कर दिया, तो यह वही था। पराशक्ति संघ की नींव और छिपी हुई ताकतें उनकी तुलना में कहीं अधिक जटिल थीं। यह न केवल सहस्र युद्धपीठ के लिए सच है, बल्कि बाकी पराशक्ति संघ के लिए भी सच है। विद्याधर, सर्वयुग गठबंधन, आप कैसे लड़ेंगे? सहस्र योधनाथ ने अपने दिल में मजाक उड़ाया। अमन, कुछ प्रतिभाओं वाला एक युवक इतना अभिमानी है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप दिव्य क्षेत्र में सबसे सम्मानित प्रतिभा हैं? दिव्य क्षेत्र के युगों में अनगिनत राक्षस उभरे हैं, उनमें से किसने अध्यात्म संघ को हिला दिया है? कितने राक्षस जिन्होंने अध्यात्म संघ का विरोध किया, वे धूल में मिल गए। रक्तपिशाच उनमें से एक था। तुम, अमन, कोई अपवाद नहीं होगे। सहस्र योधनाथ की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक गया। आधे महीने की अवधि आने वाली है, वह देखना चाहता था कि क्या अमन अभी भी इतना अहंकारी हो सकता है। सहस्र युद्धपीठ के द्वार के बाहर अधिक से अधिक योद्धा थे, यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी शामिल थे जो अन्य क्षेत्रों से यहाँ आए थे। वे सभी एक राक्षस के उदय को देखना चाहते थे और एक राक्षस का पतन भी देखना चाहते थे। अमन दिव्य क्षेत्र के इतिहास में पहला व्यक्ति है जिसने पराशक्ति संघ के द्वार पर चुनौती दी और एक अखाड़ा स्थापित किया। भीड़ में एक विशाल गरुड़ एक बड़े पेड़ पर उतरा। गरुड़ की पीठ पर एक छोटा महल था। चिराग, रंगीन पंख वाला कोट पहने हुए, महल से अपना सिर बाहर निकाला। अमन, कितना बहादुर आदमी है। चिराग मदद नहीं कर सका लेकिन आह भरी। पशुपतिनाथ के प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक के रूप में वह एक प्रसिद्ध प्रतिभा भी था। अमन और ललित के बीच लड़ाई देखने के बाद वह गहराई से हैरान था। ये बहुत पहले नहीं था। अमन पराशक्ति संघ को चुनौती देने वाला और संप्रदाय के द्वार पर अखाड़ा स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। मुझे इसकी प्रशंसा करनी होगी। सहस्र युद्धपीठ के द्वार के सामने अभूतपूर्व हलचल थी। सहस्र प्रदेश के लगभग सभी मजबूत लोग यहाँ एकत्र हुए थे। 3 देशों, 7 संप्रदायों और 8 प्राचीन परिवारों की शक्तियां वहां थीं, जो द्वार के चारों ओर गंभीरता से खड़ी थीं। उनकी उपस्थिति और दृष्टिकोण व्यवस्था बनाए हुए थे। चिराग ने जम्हाई ली और बड़बड़ाया, अमन या तो मर जाएगा या सहस्र युद्धपीठ द्वारा पीटे जाने से उसका चेहरा सूज जाएगा, लेकिन मौत की संभावना बहुत अधिक है। सहस्र युद्धपीठ के लोग अपना गौरव आसानी से नहीं निगलेंगे। भले ही अमन अब जीत जाए, वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। वे कहते हैं कि सहस्र युद्धपीठ सबसे बेशर्म है, जो अक्सर पर्दे के पीछे कुटिल साधनों का सहारा लेती है। उन्हें स्वतंत्र साधकों और उनके अपने संप्रदाय के सदस्यों दोनों के खिलाफ हड़ताल करने के लिए जाना जाता है। चिराग ने सोचा कि अमन की प्रतिभा शायद केवल एक पल तक रहेगी, और उसका पतन तेजी से आ रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या सर्वयुग गठबंधन किसी शक्तिशाली सेनानी को भेजेगा। चिराग ने फिर से अपना सिर बाहर निकाला, आसपास का सर्वेक्षण किया। अब तक अमन के सर्वयुग गठबंधन की प्रतिभा होने का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन चूंकि वह एक स्वतंत्र साधक था, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि सर्वयुग गठबंधन किसी को शक्तिशाली नहीं भेजेगा। आखिरकार उन्हें सहस्र युद्धपीठ द्वारा नियमों को तोड़ने की संभावना से बचाव करना था। पिछली बार सहस्र युद्धपीठ ने अपना गौरव कैसे निगल लिया? चिराग कुछ हैरान था। सहस्र युद्धपीठ की प्रकृति को देखते हुए क्या उन्हें अमन को दबाने के लिए एक शक्तिशाली सेनानी नहीं भेजना चाहिए था जब उसने पिछली बार उनके दरवाजे पर चुनौती दी थी? लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे सार्वजनिक जांच के तहत सहस्र युद्धपीठ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और चेहरा खोने से डरते थे? कुछ अंदरूनी जानकारी होनी चाहिए। चिराग हंसा। जैसे ही वह अपना सिर अंदर खींचने वाला था, वह अचानक आकाश की ओर मुड़ा। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य की थी। वह यहाँ क्यों है? एक महिला जिसके चेहरे को पूरी तरह से ढकने वाला एक पतला रेशमी घूंघट था, चुपके से उसकी ओर बढ़ रही थी। बहुत दूर एक बड़े पेड़ पर अपनी स्थिति ले रही थी। त्रिकाल संघ का कोई व्यक्ति इस हंगामे में क्यों शामिल होगा? भले ही वे चाहते थे, उन्हें एक शिष्य भेजना चाहिए था, उसे नहीं। चिराग हैरान होकर देखता रहा। आगंतुक कोई और नहीं बल्कि त्रिकाल संघ की मृदुला की शिष्या यशोधरा थी। वह ईश्वर साधना के शिखर स्तर पर है और मृदुला की शिष्या है। निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे कम करके आंका जाए। खुद से बड़बड़ाते हुए चिराग ने अपना सिर महल में वापस खींच लिया। अमन की उपस्थिति का इंतजार कर रहा था। समय बीत गया और निर्णय का दिन आ गया। हर कोई अमन की उपस्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सहस्र युद्धपीठ के द्वार पर विभिन्न प्रतिभाएं एकत्र हुई थी, उनके चेहरे बर्फीले थे। सहस्र योधनाथ उदासीन लग रहा था, अमन की उपस्थिति का भी इंतजार कर रहा था। क्या हो रहा है? क्या अमन पीछे हट गया? ये संभव है। लड़ाई के बाद उसे बड़ी चोटें आई होंगी।
शायद इसीलिए उसने आधे महीने के स्थगन के लिए कहा, अपने घावों को भरने के लिए। उचित लगता है। ये देखकर कि अमन दिखाई नहीं दे रहा है, योद्धाओं की भीड़ ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि इस बात की संभावना है कि अमन ने कहा कि वह आधे महीने में वापस आ जाएगा, बस सहस्र युद्धपीठ को रोकने के लिए, फिर भागने और छिपने का मौका ले लिया? अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं, तो यह संभव हो सकता है। चूंकि अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कई प्रतिभागियों ने माना कि वह पिछली लड़ाई के दौरान लगी चोटों से उबर नहीं पाया होगा, इसलिए आधे महीने का इंतजार तय किया गया। दूसरों ने अनुमान लगाया कि उसने सहस्र युद्धपीठ को विचलित करने के लिए आधे महीने के कार्यक्रम का उपयोग किया हो सकता है, फिर भागने और छिपने का अवसर लिया। बढ़ते कयासों के कारण सहस्र युद्धपीठ को भी संदेह होने लगा। उन्होंने उदास भाव पहने। अपनी प्रतिभाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संसाधनों और गुप्त तकनीकों की एक महत्वपूर्ण मात्रा का निवेश करने के बाद अमन को नीचे लाने के लिए एक चौतरफा हमले की तैयारी की, ये पता चला कि वह बच गया। क्या सहस्र युद्धपीठ को मूर्ख बनाया गया था? अमन की अनुपस्थिति जितनी लंबी होगी, उनके लिए यह उतना ही प्रशंसनीय प्रतीत होगा। उनके चेहरे और काले हो गए, जानलेवा इरादे स्पष्ट थे। उनकी इच्छा थी कि वे अमन को जिंदा खा सकें। सहस्र युद्धपीठ के बुजुर्गों के चेहरों पर भाव समान रूप से कठोर थे। इस बीच, जो प्रतिभाएं सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार थीं, वे एक दूसरे को देख रही थीं। उन्होंने आधे महीने तक मेहनत की थी, मौत की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे, केवल ये पता लगाने के लिए कि उनका प्रतिद्वंद्वी भाग गया है। फिर भी, उन्होंने थोड़ी राहत महसूस की, अब उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, वे सहस्र युद्धपीठ के शिष्य बन गए थे, जो एक बहुत बड़ा लाभ था। वास्तव में, उन्हें अमन को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बिना, वे इतनी आसानी से सहस्र युद्धपीठ के शिष्य कैसे बन सकते थे? भले ही अमन नहीं आया था, लेकिन सहस्र युद्धपीठ के शिष्यों के रूप में उनकी स्थिति और उनकी बढ़ी हुई ताकत निर्विवाद थी, जो महान अवसर थे। तभी, आकाश में एक आकृति अत्यधिक गति से पास आई। सारा शोर बंद हो गया क्योंकि वे देखने के लिए मुड़े, केवल फिर से निराश होने के लिए। यह अमन नहीं था, सर्वयुग गठबंधन का एक प्रतिनिधि। ये शक्तिशाली है, सर्वयुग गठबंधन का एक कुलीन। पर्यवेक्षकों की भीड़ में, किसी ने नए आगमन की पहचान सर्वयुग गठबंधन के एक सर्वोच्च सदस्य के रूप में की। ऐसा लगता है, तेजस, सर्वयुग गठबंधन का महान रक्षक। सही, ये वास्तव में वही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर्वयुग गठबंधन उसे भेजेगा। दुर्भाग्य से, अमन पीछे हट गया लगता है। तेजस जल्दी से पास आया, एक बड़े पेड़ पर उतरा। वह सहस्र युद्धपीठ के बहुत करीब नहीं गया। उसकी निगाहें अखाड़े पर टिकी, और वह रुक गया। वे कहाँ हैं? खबर मिलते ही वह वहां पहुंच गया था, इस डर से कि कहीं सहस्र युद्धपीठ के बेशर्म लोग कमजोरों को न सताएं। लेकिन, वे कहाँ थे? क्या वह एक कदम बहुत देर से पहुंचा था? क्या अमन पहले ही मारा जा चुका था? अमन कहाँ है? सहस्र युद्धपीठ के तुम बेशर्म बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रतिभा लड़ाई के नियमों की अवहेलना करने की? तेजस उग्र था। वह बाहर पहुंचा और थप्पड़ मारा, और उसकी पीठ पर बड़ा फरसा हवा में उड़ गया, उसके हाथ में आ गया। ये सर्वयुग गठबंधन के दिव्य अस्त्रों में से एक था, सहस्र पर्वत फरसा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।